ये कहानी है एक ऐसी डीएम अनन्या की, जिसने फैसला किया कि कब तक दफ्तर की ढीली कुर्सी पर बैठकर रिपोर्ट पढ़कर इन घटिया लोगों को दोबारा सूट बूट पहनने देंगी। एक रात उसने सोचा, चलो आज मैं आम बनकर बाजार की सच्चाई देखती हूं। और जो देखा वो आंखों पर विश्वास नहीं होने वाला था। वहां बाजार खरीद फरोख्त की जगह नहीं, डर का अड्डा बन चुका था। एक एक दुकान पर धड़कते हुए दिल और चुप्पी बसी थी, क्योंकि दारोगा रघुवीर सिंह हर हफ्ते 5-5 लाख वसूलता था और जो नहीं देता उसकी दुकान में आग लगा दी जाती थी। उसे पीटा जाता था, परिवारों का अपमान होता था। आप सोच रहे होंगे ये कहां की फिल्म है, पर यह हमारी ही गलियों की हकीकत थी। अनन्या ने भेष बदला, सीधे सरल सलवार कमीज, पुराना दुपट्टा, एक हल्का सा नकली दाग, और फल बेचने वाली बनकर गली गली गई। वहां एक चाय वाला बाबा था जो कांपते हाथों से चाय बना रहा था। उसने बताया कि लोग फुसफुसाकर पैसे देने आते हैं, क्योंकि बोलने से जान का डर है। वहीं रमेश नाम का एक नौजवान था, जिसकी छोटी दुकान थी और मां बीमार थी। उसने हिम्मत दिखाकर लिफाफा देने से इनकार कर दिया तो रघुवीर ने उसे पकड़वाकर दुकान में पेट्रोल डालकर आग लगा दी। उसकी सारी जिद और मेहनत एक पल में राख हो गई। और ये सब अनन्या ने चुपचाप अपने फोन से रिकॉर्ड कर लिया, क्योंकि उसे पता था कि यह सिर्फ एक घटना नहीं, सिस्टम की गंदी लकीर है। उस रात उसने सुनील, अपना ट्रस्टेड असिस्टेंट, बुलाया। सुनील ने जाकर पता लगाया कि रघुवीर का एक पूरा नेटवर्क है। गोदाम, नोटों के ढेर, हिसाब किताब, और बीच में एक काला कोट वाला आदमी जो मंत्री जैसा दिखता था। सुनील गोदाम में छुपकर सबूत जमा कर रहा था, पर पकड़ा गया और घायल अवस्था में अनन्या को आखिरी कॉल करके बोला, मैडम, गोदाम में सबूत हैं, माफ करना। और कॉल कट गया। इसने अनन्या का दिल हिलाकर रख दिया, पर उसने खुद को काबू में रखकर ठान लिया कि सुनील की कुर्बानी बेकार नहीं जाने देंगे। फिर क्या था? अनन्या ने घर बैठकर चुपचाप सबूत जुटाए, तस्वीरें, वीडियो, और फिर एक चाल चली। दुकानदारों को गुप्त तरीके से एक मंदिर में बुलाया, उनके साथ बैठी, कहा, मैं आपकी डीएम हूं और अब ये अत्याचार बर्दाश्त नहीं होगा। धीरे धीरे लोगों की आंखों में उम्मीद जगा। जो डर कर चुप थे वे बोले, और जो बोले उन्होंने नाम भी दिए। रमेश जैसी हिम्मत वाली आवाजों ने खुलकर गवाही दी और अनन्या ने सब कुछ रिकॉर्ड करवा लिया। उसने प्लान बनाया। रातों रात भेष बदलकर होटल की मीटिंग में वेटर बनकर गई, कॉलर में छोटा कैमरा लगाया और उसी हॉल में बैठकर रघुवीर और उसके साथियों की बातें रिकॉर्ड कर लीं, जहां वे अगली साजिशों की प्लानिंग कर रहे थे। अगले ही दिन फॉरेंसिक टीम लगी और रिपोर्ट साफ आई। रघुवीर नोट गिन रहा था और उसी काले कोट वाले आदमी की आवाज रिकॉर्ड में थी। फिर ऑपरेशन शुरू हुआ। गोदाम, होटल और एसपी ऑफिस, तीनों जगह छापे मारे गए। सायरन बजीं, रघुवीर पकड़ा गया। एसपी और काले कोट वाला आदमी भी हाथों में पांवों के साथ पकड़े गए। टीवी पर हेडलाइन लगीं और लोगों के दिलों में पहली बार भरोसे की किरण आई। पर जान लीजिए, ये जीत सिर्फ शुरुआत थी। अनन्या समझती थी कि असली ताकत तो उन लोगों में है जो पर्दे के पीछे बैठे हैं। शक्ति फाउंडेशन जैसा नाम, जो दिखता है समाज सेवा करने वाला, असल में शहर का ब्लैकमेलिंग सेंटर निकला। वहां से केस कैसे दबते थे, किसे कब डराना है, किसकी वीडियो कब रिलीज करनी है, सब कुछ लिस्ट में था। टीम ने डिजिटल ट्रेल और लीक किए हुए डेटा से करण शेखावत तक पहुंचा। और हां, करण वही अमीर कारोबारी था जो लाइटों से दूर रहता था पर सिस्टम चला रहा था। पत्रकारों की मदद से करण को फंसाने की रणनीति अपनाई गई। उसके फाउंडेशन के कुछ कर्मचारियों के डेटा लीक हुए, मीडिया में भूचाल आ गया और करण अंततः नेपाल बॉर्डर पर पकड़ा गया। उसे हेलीकॉप्टर से शहर लाया गया और जनता ने आंखों से देखा कि वही चेहरा जो सालों से पर्दे के पीछे बैठा था, अब हथकड़ी में था। अनन्या ने जनता से कोई बड़ी बातें नहीं की, बस कहा, अब शहर की असली आजादी की शुरुआत होती है। और फिर उसने सिस्टम बदलने के ठोस कदम उठाए। दुकानदारों के लिए सुरक्षा प्रकोष्ठ बनाए, अवैध वसूली की निगरानी के लिए स्वतंत्र कमेटियां गठित कीं, पुलिस में 23 अधिकारियों के ट्रांसफर कर दिए और भ्रष्ट अधिकारियों पर कानूनी कार्रवाई करवाई। रमेश को नगर निगम में रोजगार मिला। उसकी मां के इलाज के लिए सरकारी मदद मिली। सुनील को गैलेंट्री अवार्ड और नई जिम्मेदारी दी गई। पर सबसे बड़ी बात यह थी कि अनन्या ने शहर में चुप्पी तोड़ो अभियान शुरू किया। एक हेल्पलाइन चलवाई जहां लोग गुमनाम होकर अपनी बात बता सकें। मोबाइल यूनिट्स निकालीं जो घर घर जाकर सुनवाई करतीं। और स्कूलों में ईमानदारी सप्ताह चलाया गया, ताकि बच्चे रिश्वत को मजबूरी समझकर स्वीकार न करें। पहले दिन कुछ ही कॉल मिले, फिर रोज बढ़ते गए। एक महीने में 342 गवाही, 109 नाम और 19 नए मामले सामने आए। और ज्यों-ज्यों केस बढ़े, सिस्टम के असली संरक्षक डरने लगे और धमकियां बढ़ीं, पर अनन्या ने पीछे नहीं हटी। पोस्टर चिपकाए गए, पत्थर फेंके गए, फोन पर धमकियां आईं, पर उसने जवाब दिया कि सीमा वही है जहां अन्याय शुरू होता है। और हां, जब इंटेलिजेंस ने बताया कि एक कोड नेम यूयू 424 शहरों में नेटवर्क चला रहा है,
तब अनन्या ने समझ लिया कि ये लड़ाई अब सिर्फ इस शहर की नहीं रहेगी। उसने अपनी कोर टीम बनाई, साइबर एक्सपर्ट, दो भरोसेमंद पत्रकार, सुनील और रमेश, और कहा, अब हम खुले चेहरों से लड़ेंगे, बिना किसी भेष के, ताकि उन लोगों के नाम सामने आ सकें जो अभी भी अपने आसन पर बैठे हैं। क्योंकि असली जीत तो तब होगी जब केवल झूठे पावर हाउस नहीं, बल्कि उन गुप्त चेहरों को भी बेनकाब कर दिया जाएगा जो सालों से हमारी आवाज दबाते रहे हैं।